विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक सीट पर पहुंच रहे हैं, वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय। सीएम योगी ने सर खुद मोर्चा संभाला हुआ है, सीसामऊ पहुंच रहे हैं, तमाम सीटों पर पहुंच रहे हैं। स्थिति क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के और हम सबके नेता हैं, इसलिए पूरे प्रदेश का वो दौरा करते हैं। तो उसमें वो सीट भी आ जाती हैं, वो क्षेत्र भी आ जाते हैं जहां भविष्य में चुनाव होने हैं। कोई इंटेंशनली उनका इस दृष्टि से जाना नहीं हो रहा। एक रूटीन में जाते हैं मुख्यमंत्री जी और उसी में उस जगह भी पहुंचते हैं और निश्चित रूप से पार्टी गंभीरता से ले रही है उस चुनाव को। ये बाई इलेक्शन है और सभी सीटें को जीतने की रणनीति भी तैयार हो रही है आला कमान के स्तर पर और निश्चित ही हम लोग जीतेंगे। कोई चुनौती सर देखते हैं आप इन 10 सीटों पर? 5 सीटों पर आप हैं, 5 सीटों पर विपक्ष है, तो आपको लगता है 5 से ये संख्या बढ़ेगी या फिर कम होगी सर? हम निश्चित बढ़ेंगे, 10 की ओर हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन निश्चित बढ़ेंगे। और जो इन्होंने भ्रम फैलाया था कि हम लोग आके आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे, वो सब अब जनता के समझ में आ गया है। काठ की अंडिया बार बार नहीं चढ़ेगी, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी सर जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी वहां पर आपने देखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया था। तो क्यों ये लोग अपने आप को वहां पर मजबूत कर रहे हैं? इनके पीछे की स्थिति या फिर हालत क्या देखते हैं आप सर? ये अपने आप को मजबूत नहीं कर रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का कुछ, सपा का क्या है, स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं है वहाँ पर। कांग्रेस भी वहाँ पर अस्तित्वहीन है, तो क्यों वहाँ पर दखल देना चाहते हैं? साफ वजह है कि उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को ये पुष्ट कर रहे हैं जिनको अभी हमारे मोदी जी के इस कार्यकाल में पराजय मिल चुकी है। चाहे वो 370 हटाने के रूप में, चाहे झंडा, एक समय था कि तिरंगा वहाँ फहराया नहीं जा सकता था। हम लोग आंदोलन करते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। उसके लिए हम लोग पूरी एक यात्रा निकालते थे। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एक यात्रा निकली थी और उनमें सबको तिरंगा फहराने से, यानी देश के अंदर तिरंगा फहराने के लिए आंदोलन करना पड़े, वरिष्ठतम नेताओं को यात्राएं करनी पड़े। एक वह दृश्य भी देखा इस हिंदुस्तान ने, और 370 हटने के बाद वह दृश्य भी देखा कि पूरा कश्मीर तिरंगा लेकर घूम रहा था। तो ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को रास नहीं आ रहा, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। देश की जनता सब समझ रही है। अखिलेश यादव सर का आपने देखा, सीएम योगी ने कहा था लाल टोपी है काले कारनामे हैं। अखिलेश यादव ने इस पर बड़ा हमला बोला कि लाल रंग सिंदूर का भी होता है, शक्ति का भी होता है। तो आपको लगता है कि इस कहीं ना कहीं एक राजनीति गलियारों में इसको लेकर एक हलचल जो है वो तेज हो गई? अखिलेश यादव भी आपके ऊपर वार कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो लाल रंग से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से चिढ़ रहे हैं? नहीं, हम उस लाल रंग से चिढ़ते हैं जो गुस्से का लाल रंग है। हम उस लाल रंग से चिढ़ते हैं जो हत्या होती हैं, खून बहता है, उस लाल रंग से चिढ़ते हैं। इसी तरह जो लाल रंग सामाजिक कुरीति या विसंगति या अपराध का प्रतीक बनता है, उससे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। लेकिन जो लाल रंग प्रेम का है, जो लाल रंग मोहब्बत का है, उस लाल रंग से नफरत नहीं है। ये वो लाल रंग के प्रतीक हैं जो घृणा फैलाते हैं, जो खून देखकर खुश होते हैं, हत्याएं देखकर योजनाबद्ध हत्याएं कराते हैं। इस लाल रंग से छिड़े। सर, अयोध्या में जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाया गया है कि वो लोग आए, जमीन खरीदे, व्यापार करें, लेकिन जो अयोध्या के लोग हैं उनका जो है उत्पीड़न हो रहा है। सर, सर्किल रेट सबके लिए बढ़ा, चाहे अयोध्या वासियों के लिए हो, चाहे बाहर के लोगों के लिए हो। सर्किल रेट एक रूटीन में बढ़ता है, ये भी बात तय है कि एक समय के अंतराल के बाद हर जिले में, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सर्किल रेट बढ़ता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत अयोध्या का बढ़ा होगा और कोई किसी विशेष लोगों के लिए नहीं बढ़ा कि अयोध्या वासियों के लिए बढ़ गया, बाहर के लोगों के लिए कम हो गया। अगर ऐसा होता तो उनका आरोप सही था। अयोध्या में जब मंत्री जी एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कन्नौज में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है,
तब अखिलेश यादव इस तरीके की बयानबाजी जो है वो नहीं करते हैं, ना ही आपने देखा है कि कांग्रेस के लोग भी करते हैं। तो आपको लगता है कि राजनीतिकरण जो है वो सिर्फ हो रहा है इस समय? देखिए, राजनीतिकरण तो हर चीज़ का करते हैं। बंगाल में क्यों नहीं बोलते? हाथरस में पर्यटन का केंद्र बना लेते हैं वो, अगर कोई घटना होती है। बंगाल पे सब चुप हैं। वो देश काल वातावरण देखकर बात करते हैं। वो क्षेत्र को देख कर क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से अपराध को श्रेणी में अलग अलग विभाजन करते हैं। वो बिरादरी देख के विभाजन करते हैं। वो यदि किसी अपर कास्ट का होता है या किसी पिछड़े का होता है तो नहीं करेंगे, दलित को उछालेंगे। और फिर वो दलित भी क्या, अगर किसी उनके राज्य में हो रहा हो, उनके क्षेत्र में हो रहा हो, या उनके इंडी के संबंधित सरकारों के क्षेत्र में हो रहा हो, तो ये एक जो भेदभाव की राजनीति। फिर उनके पिता अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते थे। वो कहते थे कि इस उम्र के लड़कों से गलती हो ही जाती है, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं। और ये कह रहे थे, अभी जब कुछ अरेस्टिंग हुई थी, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस के दृष्टि से जब अरेस्टिंग कर रही थी, तो ये इनका अरेस्टिंग से पहले इनका पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये विज्ञान से जोड़ते हैं, यानी अनावश्यक रूप से अपराधी और अपराध को संरक्षण देना, ये इनकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है। एक आखिरी सवाल सर, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा जो है वो अधिकारियों की जाति देखकर उनको चेंज करती है, बदल रही है, और जाति देखकर आप लोग जो है वो कार्रवाई भी करते हैं कि अगर कहीं पर कोई यादव है, अगर कहीं पर कोई मुस्लिम है तो उसको सज़ा देना ज़रूर है। ये उनका आरोप गलत है। ये सब तो उनके राज्य में चलता था। आप उनके राज्य की लिस्ट उठा के देखिए। हर मायावती जी का राज्य होता था तो शेड्यूल कास्ट जितने भी होते थे वो थाना इंचार्ज होते थे या बड़े प्राइस पोस्ट पे होते थे। इनका राज्य आता है तो यादव होते हैं। बाकी हमारे शासन में ऐसा कुछ नहीं है। सातों बरादरी के लोग, जो योग्य होता है उसको प्रशासनिक व्यवस्थाएं सौंपी जाती हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।